नमस्कार। एक बात सोचने वाली है ना, कि भारत की जो प्राचीन कथाएं हैं वो सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर क्यों नहीं रह गईं? मतलब वो आज भी जिंदा हैं। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन सदियों पुरानी कहानियों को नए और बड़े ही मजेदार तरीकों से दोबारा सुनाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज हमसे कैसे जुड़ती हैं? इसका जवाब हमें कहानी सुनाने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों में मिलता है। और यही दो तरीके हमारी विरासत को आने वाले कल के लिए बचा कर रखते हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। ये वो है जिसमें इतिहास को एक जबरदस्त एक्शन पैक्ड थ्रिलर में बदल दिया जाता है। मतलब रहस्य, रोमांच, सब कुछ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजा आए। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर सी डॉयल का बेस्ट सेलर नॉवल द महाभारत सीक्रेट। सच में उन्होंने किया क्या है कि हमारी पुरानी पौराणिक कथाओं को उठाया और उसे एक मॉडर्न थ्रिलर का रूप दे दिया। ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो। अब जरा कहानी के बारे में सोचें। सम्राट अशोक ने ईसा से भी 444 साल पहले एक राज छुपाया था, और उस राज की हिफाजत सदियों से 9 मैन नाम का एक सीक्रेट ग्रुप कर रहा है। और ये राज जुड़ा है महाभारत के उन खतरनाक हथियारों से जिनकी शक्ति पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। और ये सब हो रहा है आज के जमाने में, एक तेज रफ्तार रेस की तरह, जहां किरदारों को पुराने सुराग ढूंढने हैं। कमाल है ना? तो लेखक के दिमाग में ये आइडिया आया कहां से? दरअसल वो इस बात से बहुत इंस्पायर हुए कि क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत में जो भी हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं, उनके पीछे कोई साइंटिफिक वजह हो। बस यही एक सवाल उनकी पूरी किताब का आधार बन गया। और इसका नतीजा जबरदस्त, मतलब जबरदस्त हिट। रिलीज होने के बस 2 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा किताबें बिक गईं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लोगों को इतिहास और मिथोलॉजी को इस तरह के एक थ्रिलर अंदाज में पढ़ना कितना पसंद है। तो ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका, एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर जो हमारे इतिहास को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है। पर अतीत की कहानियों को जिंदा रखने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, एक और रास्ता भी है जो इससे बिल्कुल अलग है। चलिए अब उसे देखते हैं। और ये दूसरा तरीका है थोड़ा स्कॉलरली, थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला। यहां पर हमारी विरासत को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उस पर रिसर्च की जाती है, उसका एनालिसिस होता है, एक गंभीर विषय की तरह। और ये काम होता है अक्सर एकेडमिक जर्नल्स के जरिए। अब ये जर्नल्स क्या होते हैं? ये एक तरह की मैगजीन ही समझ लीजिए, लेकिन इसमें कहानियां नहीं बल्कि रिसर्च पेपर्स छपते हैं। स्कॉलर्स और रिसर्चर्स अपनी स्टडीज पब्लिश करते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स उसे रिव्यू करते हैं। ये नॉलेज को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। एक उदाहरण लेते हैं द प्रिज्म नाम के जर्नल का। इसमें किस तरह के टॉपिक्स होते हैं देखिए। इसमें आपको हुदुर दुर्गा जैसी किसी लोक कथा पर गहरी रिसर्च मिल जाएगी, या फिर पुरुलिया के खड़िया सबर समुदाय के सोशो कल्चर इतिहास पर एक स्टडी। इतना ही नहीं, इसमें त्रिशा दास की किताब मिसेस द्रौपदी कुरु जैसी मॉडर्न किताबों का भी एनालिसिस होता है कि द्रौपदी जैसे किरदारों को आज कैसे देखा जा रहा है। और तो और सरला बहन जैसी पॉलिटिकल फिगर्स पर भी रिसर्च मिलेगी। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 अलग-अलग नजरिए, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही जगह हैं, हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत में। तो क्यों ना अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाए? तो एक तरफ है द महाभारत सीक्रेट, जिसका मकसद है एंटरटेनमेंट और ये आम लोगों के लिए लिखी गई है। दूसरी तरफ है द प्रिज्म जर्नल, जिसका मकसद है रिसर्च और एनालिसिस, और इसे पढ़ने वाले भी अक्सर स्कॉलर्स ही होते हैं। एक फिक्शन है, दूसरा रिसर्च पेपर्स का कलेक्शन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही हमारी विरासत को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, और कई बार तो ये एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। हो सकता है ना कि कोई एकेडमिक रिसर्च पढ़कर किसी राइटर को अपनी अगली कहानी का आइडिया मिल जाए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? हम आज भी इन पुरानी कहानियों को क्यों कह सुन रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है कि वो एक नॉवेल की शक्ल में हो या फिर एक रिसर्च पेपर की? देखिए, जब इन कहानियों को बार बार सुनाया जाता है तो हमारा कल्चर जिंदा रहता है, ये सिर्फ पुरानी बातें बनकर नहीं रह जाती। दूसरा, ये आज की हमारी पहचान को हमारी गहरी जड़ों से जोड़ती हैं, उस विरासत से जो हम सबकी है। और सबसे जरूरी बात, इससे पुरानी कहानियों पर एक नई बातचीत शुरू होती है, नए सवाल उठते हैं, और हमारी समझ भी तो तभी गहरी होती है ना? तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि हमारे इतिहास और माइथोलॉजी के इस विशाल खजाने में ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो बस इंतजार कर रही हैं किसी नए स्टोरी टेलर का,
किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें एक नया रूप दे, एक नई आवाज दे और हम तक पहुंचाए। सच में ये सोचने